जिनको रूबरू करवाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं पे जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और पीएच रेलवे की बात करें तो इनको बैठे 650 दिन से अधिक हो चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार ये वोट किसको डालेंगे और कौन सी सरकार चाहते हैं इस बार जो आए और जम्मू के मसले मसाइल जो है वो दूर हो पाए। चलिए इनसे जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। लेकिन अभी तक 650 से ज्यादा दिन हो गए हैं, अभी तक इनके पुराने ही मुद्दे हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि चुनाव जो है शुरू हो चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आप इस बार किसको वोट देंगे, कौन सी सरकार आप चाहते हैं। जिस प्रकार से आपके जो 650 से अधिक दिन हो गए हैं लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई, इस पे क्या कहेंगे। सबसे पहले जेके न्यूज़ टुडे का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारी आवाज़ ये गूंगी बहरी जो सरकार तक आप पहुंचाते हो। तो यहाँ तक ये आपने सवाल किया कि कौन सी सरकार आप चाहते हैं। आज देखिए, आज जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जिसको ये डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि एक सरकार जो हमने देश के लिए चुननी है, तो आज वो शुरू हो चुका है। तो सुबह से वोटिंग भी स्टार्ट है। तो आज हमारे कुछ साथी जो हैं बहुत कम संख्या में आए हैं, तो कुछ दूर दराज के लोग हैं जो आज वोट डालने के लिए गए हुए हैं। तो मैं उनको बड़ी बड़ी बधाई देता हूं और साथ में ये कहता हूं कि आप लोग वो सरकार चुनिए जो आपके मुद्दों को हल करे। सबसे बड़ी बात, हमारा जो मुद्दा था डेली वेजरों का, आपने देखा कि कितने सालों से ये मुद्दा जो गरमाया हुआ है। तो 2014 से पहले भी ये मुद्दा था और 2014 के बाद भी वही मुद्दा वहीं का वहीं रहा। 2014 से पहले जो सरकारें थी उन्होंने मसला हल करने के लिए बड़े प्रयास किए, लेकिन वो भी विफल हो गए और 2014 में जो है वो सरकार बदल गई। तो हमें बड़ी उम्मीद लगाई थी कि 2014 के बाद जो सरकार आई है तो शायद ये डेली वेजरों के मसले हल करेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकार जो है ये भी विफल हो गई डेली वेजरों के मुद्दे के मामले में। और जो मुद्दे थे जैसे 370 धारा 370 थी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मजदूर वर्ग है, ये दिहाड़ीदार लोग हैं। यहाँ की जो स्मार्ट सिटी का जो नक्शा आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो नक्शा बदला जा रहा है, यहाँ पे झीलें बनाई जा रही हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, कश्मीर तक रेल पहुंचाई जा रही है। लेकिन डेली वेजर जो है वहीं का वहीं, आज भी उसकी थाली में खाना नहीं है। प्रॉपर तरीके से ना वो अपना इलाज करा सकता है और ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है कि जो कि बच्चे ये जो देश का भविष्य हैं। तो अब हमें मेरा जो यहाँ से मेरा जो संदेश है आपके चैनल से मेरे डेली वेजर भाइयों को, कि आपको पूरा हक है इस लोकतंत्र की सरकार को कैसे चुनना है। आपको पूरा हक है। आपने देख लिया कि 2014 के बाद ये जो सरकार बनी थी, हमने जिन पे उम्मीदें लगाई थी ये भी खरी नहीं उतरी। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो डेली वेजर जो है वो इस सरकार की तरफ झुकेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर सरकार ये अपने होते हुए हमारा कुछ मसला हल कर देती तो शायद हमारे डेली वेजर इस सरकार के बारे में कुछ सोचते। कितनी उम्मीद है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा फिर से हुआ था। वहीं पे उधमपुर में बात करें, 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, लेकिन आपका जिक्र कहीं पे नहीं हुआ। इसको किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे यहाँ पे आए तो कुछ डेली वेजरों के लिए कुछ तोहफा लेके आए। लेकिन उससे पहले हमारे ये अमित शाह जी आए थे और इसके बाद अभी तो चुनाव शुरू हो चुका है। तो इसमें उनका तो एक ही टारगेट है कि किस तरह लोगों से वोट हासिल करना। लेकिन ये लॉलीपॉप इन्होंने पहले भी हमें दिए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम लोग आपका मसला जो है वो हल करेंगे। तो वो तो ये फेल हो चुके हैं, क्योंकि 2014 ललकार रैली में इन्होंने जुगल किशोर जी का ऑन रिकॉर्ड भी है, इन्होंने बोला था कि दो ही बड़े मुद्दे हैं इस जम्मू कश्मीर में, एक तो है डेली वेजरों का और दूसरा है 370 धारा। 370 जो धारा थी इन्होंने रातों रात उसको खत्म कर दिया। तो उसके खत्म करने के बाद एक ही मुद्दा रह गया था डेली वेजरों का। इन्होंने डेली वेजरों का मुद्दा हल करने की बजाय इन्होंने और ज्यादा उलझा दिया और हमें ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि जो पाप की घंटी तक हमें बोला गया, बैकडोर एंट्री हमें बोला गया। और मुझे ये बताइए, जो लोग आपके घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं या बिजली पहुंचा रहे हैं, तो वो लोग कौन सा गुनाह कर रहे हैं।
अगर आपके परमानेंट एम्प्लॉई इस वक्त 25% परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट में रहा है, 70% जो है वो यहां से चला गया है रिटायरमेंट होके। तो आज अगर ये 100% जो है, ये 80% जो काम है जो डेली वेजर कर रहे हैं, मुझे बताइए ये कौन सा गुनाह कर रहे हैं। तो एक होता है कि नेचर ऑफ वर्क के ऊपर क्या होता है कि नेचर ऑफ जो वर्क होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी एक वर्डिक्ट है, उन्होंने बोला कि जो नेचर ऑफ वर्क पे जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसे वही वेतन देना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, इन्होंने हमारे मात्र 11 रुपए, पिछले आपने देखा होगा कि 11 रुपए बढ़ा के इन्होंने, जिसको बोलते हैं कि जले के ऊपर एक नमक छिड़का। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए कि इन सरकारों से हमें क्या उम्मीद है। हमें तो अब कुछ सोचना पड़ेगा ना, हमें कुछ और हल सोचना पड़ेगा। तो अब आने वाले चुनाव, अभी ये जो लोकसभा के चुनाव तो अभी शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद तो ये अपने असेंबली के चुनाव भी आने वाले हैं। तो इसमें भी हम फिर वोट की चोट जो है वो तो देने के लिए हम तैयारी करेंगे। कहीं कहीं अगला आपका इनिशिएटिव क्या होगा? जिस प्रकार से आपने प्रोटेस्ट भी किए, सड़क भी बंद की, पानी तक बंद किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नतीजा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर यूं ही चलता रहा तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं पूरी की गई, अगर अभी भी आपको अनदेखा किया गया, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारी जो एजिटेशन है, हमने जब शुरू की थी, हमने एक ही चीज बोला था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो हमारी जो है, जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तो हमारी घर वापसी नहीं होगी। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट जो एक बना है, ये एक ही मुद्दा लेकर चला है, वो है डेली वेजरों का मसला हल करवाना। तो ये आपने देखा कि चुनाव के दौरान, आज चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो हमारे ऊपर काफी दबाव था कि आप रैलियां नहीं निकालोगे, आप एजिटेशन नहीं करोगे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये सरकार हमें टाइम पे तनख्वाह दे दे, हमारा बकाया वेतन दे दे, हमारा जो एसआरओ जो बनता है, जो इन्होंने कुछ एसआरओ होल्ड भी किए हुए हैं, और कुछ अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में हमारे 5 जो ऐसे कोर्ट केस थे जो हाई कोर्ट से भी हमारे वर्डिक्ट आए हैं, जिसमें कि वो डेली वेजरों के हक में हुए, उनको एसआरओ 64 लगा। तो इनका अब ये कि डेली वेजर है कि एक गरीब तबका है, कितने लोग मुझे ये बताइए कि ये कोर्ट में जा सकते हैं? इनके पास इतना तो पैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक तो ये लड़ नहीं सकते। सरकार के पास तो हर एक हाथ कंडे अपनाते हैं कि जहां तक वो लड़ाई चाहेंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन डेली वेजर वो कहां जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और कुछ लोग जो है अब वो कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अगर कोर्ट से ही हमें अगर फैसला देना है तो इस सरकार का क्या काम है? ये सरकार तो फिर जीरो है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हुए हैं, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, ये किस मतलब की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर ये डेली वेजरों का मसला नहीं हल कर रहे हैं, अगर उनका जो बकाया वेतन वो नहीं दे पाए, अगर उनके जो मसाइल हैं, जो उनके राइट बनते थे वो नहीं दे पाए, तो आप मुझे बताइए कि इस सरकार को यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। ये हमारा कहना है। सर, अपने हक की ही लड़ाई आप लड़ रहे हैं। अब अगली सरकार से कितनी उम्मीदें हैं कि आपके जो मसले मसाइल हैं, 650 से अधिक दिन हो गए हैं, तो इस पे क्या कहें? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया जो हमारी आवाज़ टाइम पे आगे पहुंचाते हो। दूसरा, हम क्या बोले मैम, आपने सब सुन ही ली है। सरकार से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि जो 650 दिन हो गए हमारे जहाँ पे बैठे हुए धरने पे, आज तक कोई हमें पूछने नहीं आया। हम उल्टा इनके पास जाते रहे, कभी आज डीपकाम के पास गए, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, कभी अपने कमिश्नर सेक्रेटरी काबरा साहब से मिले। सभी ने आश्वासन ही दिया कि हम आपका काम करवाएंगे, प्रोसेस चल रहा है। और वो प्रोसेस कहाँ चल रहा है ये हमें नहीं दिखा। फिर अब हम देखेंगे, अब इलेक्शन आ गई है, हम सोचेंगे कि अब हमें भी, हमारा भी हक मांगने का टाइम, हमें मौका मिल गया कि हम क्या करें। अब देखेंगे हम इलेक्शन में कि हम क्या कर सकते हैं अपने लिए और अपने डेली वेजर भाइयों के लिए। तो यही उम्मीद है कि यही सरकार हमारा काम करते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने हमें आश्वासन भी दिए थे बड़े बड़े। तो इनके हक में सब कुछ होगा अगर ये हमारा कुछ करते हैं। तो अगर नहीं करते तो फिर देखेंगे कि हम क्या करेंगे आगे।